हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का सीट प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो बिहार पुलिस ड्राइवर स्पेशल होने वाला है, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे और 40 क्वेश्चन इसमें होंगे बिहार पुलिस ड्राइवर ट्रेड रिलेटेड से। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित की गई, यानी कि किस वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973 में। ठीक है, वही अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 खाली स्थान से संबंधित है, यानी कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है 76 वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा भारत के महान्यवादी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही 4 नंबर कह रहा है कि गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है। गणगौर पर्व। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्वती। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत आयकर। ठीक है, ये कह रहा है कि खाली स्थान प्लास्टिक मनी का उदाहरण है, यानी कि किसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है दोस्तों कि होली रंगों का त्यौहार है जो हिंदू माह खाली स्थान में मनाया जाता है। जैसे एक तरह से होता है जनवरी फरवरी मार्च, उस तरह से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो माह होता है वो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन ऐसे करके 12 महीने ये भी होता है। तो इस महीने के हिसाब से होली कब मनाया जाता है, यानी कि किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाल्गुन। ठीक है, 8 नंबर कह रहा है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो खाली स्थान के संविधान से आधारित एक विशेषता है, यानी कि भारत का जो संसदीय स्वरूप है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ठीक है, आइए 9वां देखते हैं। 9वां कह रहा है कि क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं। ठीक है, तो क्रिकेट मैच में कितने फील्ड अंपायर होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अंपायर होते हैं, और जो तीसरा होता है वो ग्राउंड से बाहर टीवी पे देखता है। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिद्दा। ठीक है, अगला कह रहा है कि कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है। कथकली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची खाली स्थान से संबंधित है। ठीक है, समवर्ती सूची यानी कि किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो कौटिल्य लिखे थे अर्थशास्त्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 14 कह रहा है कि खाली स्थान को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, यानी कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 15 नंबर कि राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, 16 कह रहा है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ठीक है, 18 कह रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया जाता है। भारत के द्वारा। ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम। ठीक है, 19 कह रहा है कि नौवां सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों चिल्का को छिलका अगर याद रखिएगा तो छिलका पर अगर पैर रखिएगा तो उड़िया जाइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, यानी कि छिलका पे पैर रखिएगा तो उड़िया जाइएगा, इसलिए उड़ीसा। अगला कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,848। ठीक है, मीटर। अगला कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो भारत का क्या था दोस्तों, ये अमेरिका की खोज नहीं है। क्या अमेरिका खोया हुआ एक देश थोड़े था। अमेरिका था, लेकिन अमेरिका जाने का रास्ता इन लोगों ने खोजा। जैसे वास्को डी गामा, भारत आने का रास्ता इन्होंने खोजा। भारत पहले भी था, भारत खोया हुआ देश नहीं था, लेकिन इन्होंने समुद्री मार्ग को खोजा था भारत को, और ये कोलंबस अमेरिका की खोज की थी, यानी कि रास्ता का। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, 25 कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, जो सोन नहर से ज़्यादा सिंचाई होती है। ठीक है, 26 कह रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये बिरसा मुंडा जानते हैं झारखंड से, वीर कुंवर सिंह ये आरा से थे, और ये सिराजुद्दौला और कहीं से, लेकिन ये जो मुंगेर से थे वो मीर कासिम थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, यानी कि क्या है। ठीक है, मानव पूंजी में ऐसा क्या है जो निवेश कर सकते हैं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों, ऑप्शन नंबर सी। वही कह रहा है कि TISCO कंपनी
स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र। अगला कह रहा है कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हा कमेटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग संरचना सुधार से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है दोस्तों कि संस्कृत भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधने वाले महान विद्वान पाणिनि, जिनकी कृति अष्टाध्यायी है, का जन्म स्थान बिहार में कहाँ माना जाता है? ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक जो पाणिनि है उनका जन्म बिहार में कहाँ से है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सालातूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार के किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों द्वारा की जाने वाली अनूठी रजाई जैसी कढ़ाई कला का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेट्टा या खेता कढ़ाई। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पटना में स्थित आधुनिक बिहार संग्रहालय, जो अपनी विशिष्ट वस्तुकला और समृद्धि संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पटना का जो म्यूजियम है, ठीक है, बिहार म्यूजियम, तो उसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में दूध को गाढ़ा करके और खुरचक बनाई जाने वाली प्रसिद्ध मिठाई खुरचन कहाँ की विशेषता मानी जाती है? ठीक है, तो जो बिहार में एक कला है दूध को गाढ़ा करके खुरचक बनाने वाली प्रसिद्ध मिठाई, ये कहाँ बनाया जाता है? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुसरूपुर और आसपास के क्षेत्र। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि गया जी में फल्गु नदी के बाद पिंडदान के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली पुनपुन नदी का संगम गंगा में किस स्थान के पास होता है? ठीक है, यानी कि गया जी जो फल्गु नदी है, पिंडदान के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली पुनपुन नदी, ठीक है, गया में फल्गु नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, इसका जो संगम है गंगा में, ये कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, फतुहा पटना। दोस्तों, फतुहा पटना के पास में एक जगह है, वहीं पे मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ठीक है, 36 का सही आंसर हो जाएगा m गुणे ए, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 37 कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है 38 नंबर कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि कैसा होता है? मानव नेत्र के जो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है 39, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार वस्तुओं के वर्ग में से नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार वस्तुओं के वर्ग में से नहीं है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है,
वही कह रहा है स्टार फिश निम्न में से किस समूह से संबंधित है। स्टार फिश, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। 42 कह रहा है दोस्तों, यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो वह लवण बनता है, यानी कैसा लवण बनता है जिस लवण का पीएच मान 7 है। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 43 कह रहा है कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल। आइए अगला देखते हैं। 45 कह रहा है दोस्तों कि आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक खाली स्थान होते हैं, यानी कि कैसा होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला प्रथम देश कौन बना गया है। ठीक है, कौन बना गया है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि विद द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, विद द बैटल फॉर योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीता राममूर्ति गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर कह रहा है दोस्तों कि 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, यानी कि 9 मई 2025 को कौन सी ऐसी योजना है जिनका 10 वर्ष पूरा हो गया, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, ये सब कब आए थे दोस्तों, तो 2015 में। ठीक है, ये सब 2015 में आए थे। अगला कह रहा है 49 नंबर कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 मई को। अगला कह रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केसी वेणुगोपाल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 51 कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना किस वर्ष शुरुआत 51 कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ठीक है, किस राज्य में की गई है, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। ठीक है, अगला कह रहा है कि 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, 9 मई 2025 को। 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजय सेठ। ठीक है, अगला देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का नया मामला सामने आया है। निपाह वायरस। ठीक है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है। ठीक है,
तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 55 कह रहा है दोस्तों कि ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ज्योति योजना 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है, 56 कह रहा है कि हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? हारोप। ठीक है, 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। ठीक है, अगला देखते हैं। 57 कह रहा है कि अमरनाथ यात्रा को सुचारू व सुरक्षित रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना खाली स्थान अभियान प्रारंभ किया है, यानी कि कौन सा अभियान शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही 58 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, ठीक है, 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 59 कह रहा है कि हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट, ठीक है, को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि जो पासपोर्ट मिलेगा उस देश में, उसमें चिप लगा होगा। ठीक है, एक कार्ड की तरह। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, 60 कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान में बिहार राज्य के राजस्व एवं भू सुधार मंत्री कौन हैं जिन्होंने 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय सरावगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 61 कह रहा है कि एक नीले रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक साइकिल का चित्र हो का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों का अब ट्रेड का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जो बिहार पुलिस ड्राइवर में 40 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य साइकिल ट्रैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन ऑयल के स्तर की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली डीप स्टिक पर मीन एंड मैक्स निशानों का क्या अर्थ है? मीन और मैक्स, ठीक है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन में तेल का स्तर इन दो निशानों के बीच होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 63 कह रहा है कि जब आप किसी निजी संपत्ति या पार्किंग स्थल से सार्वजनिक सड़क पर आ रहे हो तो किसे रास्ता देना चाहिए? ठीक है, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC की आवश्यकता कब होती है? ठीक है, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने और फिर से पंजीकृत करने के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 65 नंबर कह रहा है दोस्तों कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्ब का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क के झटकों के बाद स्प्रिंग के उछाल को नियंत्रित करना और सवारी को स्थिर बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 66 कह रहा है यदि आपकी कार किसी रेलवे क्रॉसिंग के बीच अचानक बंद हो जाए और ट्रेन आ रही हो तो आपको क्या करना
चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार को सही आंसर हो जाएगा कि तुरंत सभी को कार से बाहर निकालना और ट्रैक से दूर भागना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 67 कह रहा है दोस्तों कि भारत में एक एक्सप्रेसवे पर कार के लिए अधिकतम अनुमानित गति सीमा आमतौर पर क्या होती है जब तक यातायात संकेतों द्वारा अन्यथा न बताया गया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्सप्रेसवे पर आप उतनी रफ्तार कार को चला सकते हैं जबकि आपको कोई बोर्ड के साथ चेतावनी न दिया जाए। ठीक है, अगला 68 नंबर कह रहा है कि ब्रेक लगाने या लेन बदलने से ठीक पहले आपको शीशों यानी कि मिरर्स में क्यों देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पीछे कोई वाहन बहुत करीब तो नहीं है और लेन खाली है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 69 कह रहा है दोस्तों कि पटना जैसी शहरों में, ठीक है, मानसून के दौरान भारी जल जमाव वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते समय सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पानी के नीचे छिपे गड्ढों और खुले मेन होल का दिखाई न देना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन के प्रदर्शन के संदर्भ में टार्क क्या दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन की खींचने या घुमाने की शक्ति जो कम गति पर त्वरण में मदद करती है। ठीक है, 71 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वाहन का मालिक किसे माना जाता है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ी का मालिक किसे माना जाएगा। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा पंजीकृत व्यक्ति या वाहन का पट्टेदार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 72 नंबर कह रहा है कि 3 लेन वाले राजमार्ग पर सबसे दाहिनी लेन का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ओवरटेकिंग के लिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि क्या कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है। तो इसका जवाब होगा नहीं, यह धारा 6 के तहत प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन डीलर को मिलने वाले ट्रेड सर्टिफिकेट का क्या उद्देश्य है। ठीक है, 74 का सही आंसर हो जाएगा बिना पंजीकरण वाले वाहनों को अस्थायी रूप से रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वही 75 कह रहा है कि एक ई रिक्शा या ई कार्ट की अधिकतम अनुमत गति सामान्यतः कितनी निर्धारित है। ठीक है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला देखते हैं। 76 कह रहा है कि गुड सैमरिटन यानी कि नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एक गोलाकार संकेत जिसमें लाल बॉर्डर हो, ठीक है, और बीच में ऊपर नीचे तीर के साथ 3.5 मीटर लिखा हो, क्या दर्शाता है। ठीक है, जिस तरह से ये गोला है और इस पे एक तीर का निशान बना है और इसमें लिखा है 3.5। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई सीमा। अगला देखते हैं। 78 कह रहा है
किसी कंपनी द्वारा यातायात अपराध किए जाने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 79 कह रहा है कि दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है। ठीक है, दुर्घटना में शामिल वाहन का निरीक्षण करने की शक्ति किसे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकृत जांच अधिकारी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि किसी वाहन के पीछे लाल बत्ती का खराब होना किस प्रकार का उल्लंघन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 81 कह रहा है दोस्तों कि बारिश के मौसम में गाड़ी के काउल ड्रेन, ठीक है, के नीचे की जाली, ठीक है, के बंद होने से क्या खतरा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी केबिन के अंदर रिसना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेडिएटर कैप का मुख्य कार्य केवल रेडिएटर को बंद करना नहीं बल्कि और क्या है। जो रेडिएटर में पानी डालने के बाद उसका जो ढक्कन बंद हम लोग करते हैं दोस्तों, वो केवल पानी बाहर न गिरे इसलिए नहीं, उसका और क्या काम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग सिस्टम में दबाव बनाए रखना। ठीक है, आइए 83 देखते हैं। 83 कह रहा है कि आफ्टर मार्केट कार पार्ट्स का क्या मतलब है। आफ्टर मार्केट, ठीक है, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा कि मूल निर्माता के अलावा किसी और कंपनी द्वारा बनाए गए पार्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि ड्राइवर के लिए क्लच प्लेट के बाईं ओर बने डेड पैडल या फुट रेस्ट का क्या उद्देश्य है। 84 का सही आंसर हो जाएगा कि बाएं पैर को आराम देने के लिए एक जगह, ऑप्शन नंबर बी। 85 कह रहा है दोस्तों कि इंजन में इनटेक मैनिफोल्ड का क्या काम है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा ईंधन मिश्रण को सिलेंडरों तक पहुंचाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार के केबिन के अंदर प्लास्टिक या तार जलने की तेज गंध आना किसका संकेत हो सकता है। ठीक है, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी। 87 कह रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्यूसिबल लिंक क्या होता है। ठीक है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा कि एक प्रकार का उच्च क्षमता वाला फ्यूज, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 88 कह रहा है कि ग्रीस गन का उपयोग किस लिए होता है। ग्रीस गन, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुछ पुर्जों में सटीक रूप से ग्रीस लगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। 89 कह रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या काम है। ठीक है, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगले और पिछले ब्रेक के बीच को नियंत्रित करना। ठीक है, आइए 90 देखते हैं। 90 कह रहा है कि डायरेक्शनल टायरों की क्या विशेषता होती है। डायरेक्शनल टायरों की, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा उन्हें एक विशिष्ट घूर्णन दिशा में ही लगाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि इंजन ब्लॉक में फ्रीज प्लग का क्या काम है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा कि कूलेंट जमने और ब्लॉक को फटने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं।
92 कह रहा है कि ब्रेक प्रोसेसिंग वाल्व क्या करता है। ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा कि अगले और पिछले ब्रेक के बीच दबाव को संतुलित करना, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 93 कह रहा है इंजन ऑयल स्लज क्या है। ठीक है, इंजन ऑयल स्लज क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुराने तेल और गंदगी का गाढ़ा कीचड़ जैसा जमाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं। 94 कह रहा है कि सिलेंडर होनिंग क्यों की जाती है। सिलेंडर होनिंग क्यों की जाती है। 94 का सही आंसर हो जाएगा पिस्टन रिंग्स के लिए तेल बनाए रखने और सतह बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि EGT यानी कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन के दहन की निश्चित स्थिति बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 96 कह रहा है दोस्तों कि पुराने इंग्रीसन सिस्टम में बैलास्ट रेसिस्टर का क्या काम था। ठीक है, जो पुराने गाड़ियाँ थीं उनमें बैलास्ट रेसिस्टर का क्या काम था। 96 का सही आंसर हो जाएगा कि इग्निशन कॉइल को मिलाने वाले वोल्टेज को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि LSD यानी कि लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल का क्या लाभ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फिसलन की स्थिति में दोनों पहियों पर शक्ति भेजना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 98 नंबर कि ऑटो रिपेयर में हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेरिंग और बुशिंग दबाकर निकालने या लगाने के लिए। ठीक है, 99 देखते हैं दोस्तों। 99 कह रहा है कि E10 गैसोलीन का क्या मतलब है। E10 गैसोलीन का, इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें 10% एथेनॉल है, ऑप्शन नंबर सी। वही 100 कह रहा है कि स्लैक एडजस्टर का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारी वाहनों, ट्रक, बस के ड्रम ब्रेक में, ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है और आप लोगों का कितना इसमें सही हुआ आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ या किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।